कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो एकदम चुपचाप बैठा होता है, आसपास तूफान हो रहा होता है, सामने खतरा खड़ा होता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक लहर तक नहीं आती, कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, बस एक अजीब सी शांति। क्या वो इंसान फियरलेस है? नहीं, सच्चाई ये है कि वो भी डरता है, पर फर्क बस इतना है कि उसने डर के साथ जीना सीख लिया है और तुम अभी भी डर के हाथों की कठपुतली बने हुए हो। हम सब अपने भीतर उस एक इंसान को छुपाए बैठे हैं जो चुपचाप सब कुछ ऑब्जर्व करता है, सोचता है, समझता है, लेकिन बाहर से अक्सर डर के आगे झुक जाता है। फियर एक इल्यूजन नहीं है, ये रियल है, पावरफुल है, और अगर तुमने इसे समझा नहीं तो ये तुम्हारी पूरी जिंदगी को क्वाइटली कंट्रोल करता रहेगा। डर ही तो है जो हमारे सबसे प्यारे सपनों को मार देता है। तुम कुछ नया शुरू करना चाहते हो, लेकिन डर कहता है क्या लोग हंसेंगे। तुम किसी को अपना सच बताना चाहते हो, लेकिन डर विस्पर्स क्या वो दूर चले जाएंगे। तुम आगे बढ़ना चाहते हो, लेकिन डर चुपचाप पूछता है अगर फेल हो गए तो। और बस ऐसे ही धीरे धीरे तुम जीना छोड़ देते हो। तुम बस सरवाइव कर रहे होते हो, एग्जिस्ट कर रहे होते हो, पर सच में जिंदा नहीं होते। पर अब एक गहरी बात समझो, डर को खत्म करने की जरूरत नहीं है, उसे डायरेक्शन देने की जरूरत है। तुम्हारे अंदर एक वाइल्डनेस है, एक इंस्टिंक्ट है जो प्रोटेक्ट करना चाहता है, संभालना चाहता है। पर जब वो इंस्टिंक्ट तुम्हें पैरालिसिस की तरफ धकेलने लगे, जब तुम हर डिसीजन सिर्फ डर से मोटिवेटेड होकर लेने लगो, तब डर गाइड नहीं, जेल बन जाता है। और तुम जानते हो सबसे बड़ा केज क्या होता है? कंफर्ट जोन। शुरुआत में वो बहुत कोजी लगता है, सेफ, प्रिडिक्टेबल, इजी, पर यही कंफर्ट एक दिन तुम्हारा कॉफिन बन जाता है। तुम्हें लगने लगता है कि यही ठीक है, इतना काफी है, रिस्क क्यों लेना। लेकिन असल में हर बार जब तुम किसी डर की वजह से रुक जाते हो, एक छोटा सा हिस्सा तुम्हारे अंदर मर जाता है। तुम सोचते हो कि खतरे से बचना ही सेफ्टी है, लेकिन सच तो यह है कि डेंजर से बचने का सबसे सही तरीका है खुद डेंजर बन जाना। बी द डेंजर। जब तुम किसी कमरे में एंटर करो तो हवा में हल्की सी टेंशन होनी चाहिए, वो वाइब जो कहे ये इंसान खुद से कनेक्टेड है, इसे कोई हिला नहीं सकता। प्रेजेंटेशन हो या कॉन्फ्रंटेशन, इंटरव्यू हो या रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, जीत हमेशा उस इंसान की होती है जो अपने डर को टेम करना सीख गया हो, जो जब उसकी बॉडी बोले कि भागो तब वो खड़ा रहे, जो जब उसकी पाम्स स्वेट करें, जब उसकी आवाज कांपे तब भी वो स्टेडी रहे। बिकॉज द ट्रूथ इज तुम्हारा माइंड हर बार सर्वाइवल मोड में चला जाता है, फाइट और फ्लाइट, और तुम एक इमोशनल मशीन बन जाते हो। हर छोटी सी चीज पर ओवर रिएक्ट करते हो, पैनिक करते हो, फ्रीज कर जाते हो या दूसरों को ब्लेम करने लगते हो। बट हियर्स द टर्निंग पॉइंट। डीप ब्रेथ लो, गहरी, एकदम अंदर तक, फिर धीरे धीरे छोड़ो और उस ब्रेथ के साथ अपना कंट्रोल रिक्लेम करो। तुम्हारा ब्रेन एक बैटलफील्ड है, लेकिन जिंदगी कोई वॉर जोन नहीं है। ये एक चेस बोर्ड है। स्ट्रैटेजी चाहिए, अवेयरनेस चाहिए, और सबसे बढ़कर इमोशनल क्लैरिटी चाहिए। इमोशंस को जीपीएस मत बनाओ, वो तुम्हें डेस्टिनेशन तक नहीं ले जाते, वो तुम्हें गुमराह कर सकते हैं। एंगर तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता है, सैडनेस तुम्हें ड्रेन करती है, फियर तुम्हें पॉज कर देता है, और तुम तुम्हारे खुद के पोटेंशियल से डिस्कनेक्ट हो जाते हो। द शिफ्ट हैपन्स व्हेन यू पॉज और ऑब्जर्व करते हो। जब दुनिया चीख रही हो, तुम चुप रहो। जब हर कोई भाग रहा हो, तुम एक कदम पीछे हटो और सोचो। ट्रू पावर का मतलब ही यही है, नॉन रिएक्टिविटी। तुम्हें प्रोवोक किया जाता है, इंसल्ट किया जाता है, थ्रेटन्ड किया जाता है, और तुम बस मुस्कुराते हो। ना गुस्सा, ना फिक्र, बस एक ठंडी सी शांति जो कहती है मैं तब बोलूंगा जब मैं चाहूंगा, मैं तब कदम उठाऊंगा जब मैं तैयार हो जाऊंगा। ये तुम्हारा साइलेंस ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है, क्योंकि तब तुम सिस्टम के स्लेव नहीं रहते, तुम खुद एक सिस्टम बन जाते हो। पर जो सबसे डेंजरस एनिमी है वो कोई बाहर वाला नहीं, वो तुम खुद हो। हर सुबह जो इंसान मिरर में तुम्हें देखता है वही तुम्हें हर बार नीचे खींचता है। वो कहता है तू ऑर्डिनरी है, तू फेल हो जाएगा, लोग क्या कहेंगे, और हम उस वॉइस को सच मान लेते हैं। लेकिन वो वॉइस तुम नहीं हो, वो सिर्फ पुराने पैटर्न्स का इको है। सोसाइटी की कंडीशनिंग, पास्ट की फेलियर्स, दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, जो तुम्हारे दिमाग में एक फेक आइडेंटिटी बनाकर बैठ गए हैं। अब सोचो, क्या तुम इस वर्जन में हमेशा जीना चाहते हो? क्या तुम हमेशा डरते रहना चाहते हो कि क्या होगा अगर मैं हार गया, क्या होगा अगर रिजेक्शन हुआ, क्या होगा अगर लोग मुझे जज करें? या फिर क्या तुम अब उस मॉन्स्टर को जगाना चाहते हो जो इतने सालों से तुम्हारे अंदर सोया पड़ा है? क्योंकि हाँ,
तुम्हारे अंदर भी एक मॉन्स्टर है, एक रॉ वाइल्ड पावरफुल फोर्स जो सब कुछ बदल सकता है, पर तब तक नहीं जब तक तुम उसे पहचानते नहीं, एक्टिवेट नहीं करते। और हाँ, सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया कि मॉन्स्टर बनना गलत है, लेकिन क्या सच में क्या तुम्हारा मॉन्स्टर वो नहीं है जो तुम्हें इनजस्टिस के सामने खड़ा रखता है? क्या वो वही फोर्स नहीं है जो तुम्हें पेन को पावर में बदलना सिखाता है? मॉन्स्टर बनना गलत नहीं है, गलत तब होता है जब तुम्हें पता भी ना हो कि तुम्हारे अंदर एक मॉन्स्टर है। अब एक सवाल खुद से पूछो, क्या मैं वाकई खुद को कंट्रोल कर रहा हूं या बस सरवाइव कर रहा हूं? अगर आज के बाद तुम डर को फील करके भी एक्शन लेते हो, अगर तुम डिस्कंफर्ट को फेस करके भी मूव करते हो, तो तुम अनस्टॉपेबल बनते जाओगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जब तुम्हें डर लगे उसे इग्नोर मत करो, उसे सुनो, ऑब्जर्व करो कि वो कहां से आ रहा है। क्या ये रियल थ्रेट है या बस एक ओल्ड फियर? फिर अपने अंदर से एक काल्म वॉइस उठने दो जो कहे, इट्स ओके, आई एम हियर, लेट्स गो एनीवे। ट्रांसफॉर्मेशन वहीं से शुरू होती है, जब डर तुम्हें रोकने के बजाय तुम्हें चलने की वजह दे देता है। अब तुम्हारे पास दो चॉइसेस हैं, या तो उस डर को अपना मास्टर बना लो या उसे अपना फ्यूल बना लो, क्योंकि डर हमेशा रहेगा, पर तुम कैसे रिस्पॉन्ड करते हो वही तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाता है। तो एक गहरी सांस लो और खुद से एक वादा करो, अब मैं डर के गुलाम नहीं रहूंगा, अब मैं खुद एक ताकत बनूंगा, एक काम स्टॉर्म, एक साइलेंट फोर्स जो बिना बोले भी दुनिया को हिला दे। मे बी दैट्स ऑल यू नीड टू स्टार्ट लिविंग, नॉट जस्ट एग्जिस्टिंग।